नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, मेरे पीछे जो तस्वीर है इनका नाम है सियानंद मिश्रा। और मिश्रा जी के बेटे के साथ जो हुआ, इनके परिवार पर जो बीती है, उसे पूरे देश को सुनना चाहिए, मोदी सरकार को सुनना चाहिए, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सुनना चाहिए, देश के सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए और हमारे देश की मीडिया को सुनना चाहिए, क्योंकि इन सब को सुनाने की जिम्मेदारी है हमारे देश की मीडिया की। अगर आप देश से प्यार करते हैं तो आज प्राइम टाइम की सारी डिबेट इन सियानंद मिश्रा के बेटे के साथ जो हुआ उस पर होनी चाहिए। और ये कहानी संदेश देती है कि जब खान के घर पर बुलडोजर चलेगा और जश्न मनाया जाएगा तो कभी किसी शुक्ला का घर भी बुलडोजर से गिराया जाएगा। जब किसी खान की लिंचिंग होती है और देश खामोश रहता है तो मिश्रा के बेटे का नंबर भी आ सकता है। फरीदाबाद में रहते हैं सियानंद मिश्रा। इनके बेटे आर्यन मिश्रा जो कि 12वीं के छात्र थे, गाड़ी लेकर निकलते हैं और उसके बाद क्या होता है, गोरक्षक उन्हें गो तस्कर समझकर गोली मार देते हैं। 12वीं के छात्र को गो तस्कर समझकर गोली मार दी जाती है। उसके बाद पीएम मोदी से क्या सवाल करते हैं सियानंद मिश्रा, इनका बयान मैं आपको सुनाता हूं कि ये क्या कहते हैं। अपने बेटे की हत्या के बाद सियानंद मिश्रा कहते हैं, मेरा बेटा आर्यन मिश्रा 12वीं का छात्र था, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। बाद में पता चला कि गाय तस्करी के शक में मेरे बेटे को गोली मार दी गई। गाय की तस्करी के शक में किसी को गोली मारने का अधिकार कौन देता है? मोदी सरकार ने गोली मारने का अधिकार दिया है क्या? तो क्यों दिया है? 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मेरा बेटा किसी को भी नहीं जानता था। हम पंडित हैं, हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम परदेसी हैं और कमाने खाने वाले हैं। तो प्रवासी हैं फरीदाबाद में, किसी दूसरे राज्य से आए होंगे सियानंद मिश्रा और आज अपने बेटे की हत्या के बाद निशब्द हैं। मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि गोरक्षकों को आखिरकार गोली मारने का अधिकार किसने दिया और देश में गोरक्षा के नाम पर यह तांडव कब तक चलेगा। 8 साल पहले पीएम मोदी चिंता जता चुके हैं कि गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले अपराध की दुकान चलाते हैं। 8 साल पहले पीएम मोदी ने क्या कहा था, जरा सुनिए। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। पुराने जमाने आपने देखा होगा कि बादशाह और राजाओं की लड़ाई होती थी, तो बादशाह क्या करते थे, अपनी लड़ाई की फौज के आगे गाय रखते थे। राजा को परेशानी होती थी, लड़ाई में अगर हम शस्त्रों का वार करेंगे तो गाय मर जाएगी, तो पाप लगेगा, और इसी उलझन में वो हार जाते थे। और वो भी बड़ी चालाकी से गाय रखते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों का अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोसियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। और सचमुच में वो गौ सेवक है, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि काम कीजिए। सबसे ज्यादा गायें कत्ल के कारण मरती नहीं है, प्लास्टिक खाने से मरती है। तो 8 साल पहले पीएम मोदी ने कहा था कि गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए, डोजियर बनना चाहिए ऐसे लोगों का। लेकिन तब बीजेपी और आरएसएस में ही बहुत सारे लोगों ने पीएम मोदी पर ही सवाल उठा दिए थे। उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। बीच बीच में लिंचिंग की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं करता। सोशल मीडिया पर गोरक्षा वाले हिंसा की वीडियो डालते रहते हैं, रील बनाते हैं कि देखिए गोरक्षा के नाम पर हम कैसे खुली गुंडागर्दी कर सकते हैं। तो क्या देश का प्रशासन सोया हुआ है? और आखिरकार इन गोरक्षक दलों की जरूरत क्या है? रक्षा करने की जिम्मेदारी है सरकार की। देश का कानून, देश की पुलिस की जिम्मेदारी है कि सबकी रक्षा की जाए, चाहे इंसान है या फिर गाय है। ऐसे में गोरक्षा के नाम पर यह गुंडागर्दी कब तक बर्दाश्त की जाएगी? और मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं सियानंद मिश्रा कि आखिरकार इन लोगों को गोली मारने का लाइसेंस किसने दिया है? और इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्नेत क्या कहती हैं? 10 साल से हरियाणा में बीजेपी का जंगल राज है। फरीदाबाद में जिस आर्यन मिश्रा को गो तस्कर समझकर गोली मार दी गई, उसके पिता ने अहंकारी बीजेपी सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। क्या मोदी सरकार ने किसी को भी गो तस्कर समझकर गोली मारने का अधिकार दिया है? अगर यह अधिकार दिया है तो क्यों दिया है? सवाल एक आहत पिता के हैं। मोदी जी चुप्पी तोड़िए। तो सियानंद मिश्रा का यह बयान सुनाते हुए सुप्रिया श्नेत सवाल करती है कि आखिरकार कब तक ये बर्दाश्त किया जाएगा और कब तक देश की सरकार इसको लेकर खामोश रहेगी।
8 साल पहले बोलकर पीएम मोदी खामोश हो गए हैं। एक आध बार मन की बात में इस बारे में चर्चा करनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है और हमारे देश का मीडिया इस तरह की बातों को लेकर डिबेट क्यों नहीं करता। एक आध इंसिडेंट की बात नहीं है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। देश के कई राज्य में गोरक्षा के नाम पर इस तरह की गुंडागर्दी की जा रही है। अगर गोरक्षकों के नाम किसी और धर्म के नाम होते तो मीडिया में दिन रात डिबेट चलती, लेकिन इन गोरक्षकों के नाम क्या है? पुलिस ने इस पूरे मसले पर क्या खुलासा किया है? जिन 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम है सौरभ, अनिल, कौशिक, वरुण, कृष्णा और आदेश। ये पांचों 23 अगस्त को रात को गाय के तस्करों पर नजर रख रहे थे और जिस गाड़ी में आर्यन मिश्रा अपने दोस्तों के साथ जा रहा था उन्हें रुकने के लिए कहा था। उन्होंने आर्यन मिश्रा की कार का पीछा भी किया। जब आर्यन और उनके दोस्तों ने गाड़ी नहीं रोकी तो उन्होंने गोली चला दी, जिसमें आर्यन मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई। तो ये पूरी कहानी है। गाड़ी इसलिए नहीं रोकी होगी आर्यन मिश्रा ने क्योंकि रात को लोग गाड़ी रोकने से डरते हैं कि कहीं लुटेरे तो नहीं है, गाड़ी को लूट तो नहीं लिया जाएगा, तो हर व्यक्ति इस बात से डरता है। लेकिन दोस्तों, रात को आखिरकार निगरानी रखने का काम इन लोगों को क्यों दिया गया है? क्या पुलिस थानों को मालूम नहीं है कि रात को ये लोग गुंडागर्दी करते हैं? पुलिस के साथ मिलकर गोरक्षा के नाम पर इस तरह की दुकानें चलाई जा रही हैं। कई बार ऐसे गोरक्षकों को पुलिस सम्मानित भी करती है कि देखिए गोरक्षा का कितना शानदार काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को राजनीतिक शय मिलती है, बड़े बड़े मंच पर सम्मानित किया जाता है। सोशल मीडिया पर ऐसे लोग हिंदू शेर कहलाते हैं आजकल। लेकिन इन हिंदू शेर की गुंडागर्दी अगर बर्दाश्त की जाएगी, अगर किसी खान के साथ मारपीट पर चुप रहा जाएगा तो कभी न कभी किसी मिश्रा का नंबर भी आ सकता है। फरीदाबाद की घटना यही दिखाती है और पीएम मोदी कहते हैं कि मोदी की गारंटी की दुनिया में मिसाल दी जाती है। 8 साल पहले आपने दावा किया था, यह कहा था कि गोरक्षा के नाम पर ऐसी गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए, तो आखिरकार उन दावों का क्या हुआ? दोस्तों, हकीकत यह है कि अगर भविष्य में कोई चुनाव होता है और कोई विपक्षी दल इन गोरक्षक दलों पर पाबंदी की घोषणा कर देता है तो बीजेपी के नेता हो सकता है कि उन्हें हिंदू विरोधी भी करार दे दे। आपको याद होगा कि कर्नाटक चुनाव में जब बजरंग दल पर बैन लगाने की बात की थी तो पीएम मोदी और बीजेपी के नेताओं ने बजरंग बली का अपमान बता दिया था। हो सकता है कि भविष्य में कोई सरकार आकर गोरक्षक दलों पर बैन लगाते तो हो सकता है धर्म की राजनीति में गाय माता के खिलाफ किसी पार्टी को बता दिया जाए। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा के साथ जो हुआ है वो क्या संदेश देता है? क्या देश की सरकार जागेगी? क्या मीडिया ऐसे मुद्दों को उठाएगी? मीडिया आखिरकार ऐसे मुद्दों पर चुप क्यों रहती है? आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।